कल दशहरा है और दशहरे पे ख़ास तौर पे लोग जलेबी या इमरती जैसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ इमरती की रेसिपी शेयर करती हूँ। इमरती बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, देखने में टेढ़ी ज़रूर लगती है, जितनी टेढ़ी लगती है उतनी ही आसान है और घर में रखे सामान से ही बन जाती है। आपको कुछ भी बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा। और जलेबी की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जलेबी जो है मैदे से बनती है और इमरती दाल से, उड़द की दाल से। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप उड़द की दाल। धुली हुई उड़द की दाल अपने लेनी है और इसे 5 से 6 घंटे के लिए लगभग भिगो देना है। 1 कप उड़द की दाल जो है वो 200 ग्राम है उसका वेट और भीगने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से फूल जाएगी और आपने इस तरह से दबा के देखना है, इसको अंदर तक ये सॉफ्ट होनी चाहिए। उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे और हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमने बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बनाना है, दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और पीस लेंगे। और बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही पीसिए, क्योंकि जो दाल है उड़द की स्टिकी होती है। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उसको पीसने में प्रॉब्लम होगी और आपकी मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके पीसिए और इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपने पानी नहीं डालना है। बहुत ही लगे कि नहीं पिस रही है तो थोड़ा सा 1 स्पून के करीब पानी डालिए, उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिए। हमें इसका थिक बैटर तैयार करना है। इस तरह से मैंने पीस लिया है और इसी तरह से बाकी वाली दाल जो है वो भी मैं पीस लूँगी। और ये तो ख़ास ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट की तरह होना चाहिए। अब बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1.5 कप चीनी और 1.5 ही कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी। गैस ऑन करके हिलाते हुए हम चीनी घुलने तक इसे उबालेंगे, गरम करेंगे। और जब हमारी चीनी घुल जाए और इसमें उबाला आ जाए तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ऐसा करने से हमारी जो चीनी में गंदगी होगी या चाशनी जो साफ़ नहीं होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। इसके साथ जितनी भी मैल होगी दूध के साथ ऊपर आ जाएगी और फिर हम उसे निकाल लेंगे। हल्का सा गर्म हो जाए चाशनी तो ये मैल सारी दूध के साथ ऊपर आ जाएगी और इसे फिर हम धीरे धीरे ऊपर से निकाल लेंगे। इस तरह से आप अपनी चाशनी को साफ़ कर सकते हैं। अगर चीनी आपकी साफ़ है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि चीनी आपकी गंदी है, उसमें कुछ मैल है, तो आप इस तरह से ज़रूर कर लें। तो मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है। देखिए, मेरी चीनी में मुझे लग रहा था थोड़ा सा है, देखिए जो झाग है वो थोड़ी सी मटमैली सी हो गई है। तो इसके साथ जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल के आ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे से ऊपर से निकाल लेंगे और उसके बाद आप चाहे तो इस तरह से छलनी से जो छोटे छोटे कण हैं वो भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी कलर। मैं यहाँ केसरिया कलर डाल रही हूँ। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून लिया है और इसे हम मिक्स कर देंगे। कलर ऑप्शनल है, लेकिन कलर डालने से देखने में अच्छी लगती है। अगर आप कलर नहीं डालेंगे टेस्ट तो फिर भी वैसा ही आएगा। तो इसको अब हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। हमने इसकी तार नहीं बनानी है, लेकिन हाँ चिपचिपी हो जाए उतना हमने इसको पकाना है। और साथ में मैंने यहाँ डाल दिया है 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस। 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस डाल दीजिए। ऐसा करने से हमारी जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी कि वो जमेगी नहीं। इसमें जो बीज गिरे हैं वो मैं निकाल दे रही हूँ। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ी ना हो जाए, चिपचिपी ना हो जाए। तो उसके लिए अगर आपको पता ना लगे कितना पकाना है तो मैं बताती हूँ। इस तरह से जब आप स्पून को टपकाएंगे स्पून से तो वो थोड़ा सा जो ड्रॉप्स गिरते हैं, जो लास्ट वाला ड्रॉप गिरेगा वो बहुत ही धीरे से गिरेगा, तो समझिए आपकी चाशनी तैयार है। ये देखिए, ये टपक रहे हैं और जो लास्ट ड्रॉप है
वो जब बहुत धीरे से गिरेगा, ये देखिए काफ़ी टाइम लेके गिरेगा, तो समझिए आपकी चाशनी तैयार है। इसकी तार बिल्कुल नहीं बनानी है आपने, तार बनाएंगे तो जम जाएगी। तो हमारी चाशनी हो गई है तैयार। ये देखिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे एकदम से नहीं गिर रहा है, ड्रॉप थोड़ा ठहर के गिर रहा है और ये काफ़ी चिपचिपी हो गई है। तो अब हम इसे निकाल देंगे। और आपने ध्यान रखना है कि चाशनी में जब हम इमरती डालेंगे तो चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए। अब हम रख लेते हैं इमरती बनाने के लिए तेल, और तेल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बहुत कम तेल गर्म में इमरती बनती है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो एक तो इमरती बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तेल में वो इधर से उधर घूमेगी इमरती, आप बना नहीं पाएंगे। और साथ में इसके लिए टेम्परेचर बहुत लो चाहिए। इसी तरह से हम 1/4 टीस्पून मैंने केसरिया रंग जो है दाल में भी डाल दिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको घोल ले रही हूँ ताकि इसके लम्स ना बन जाएं और दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आप चाहें तो दाल को हाथ से भी फेंट सकते हैं। अभी हमें इसे फेंटना है, दाल को इसको फ्लफ़ी करना है। हलवाई जो हैं वो बड़ी बड़ी परातों में हाथ से इस तरह से फैलाते हैं, मसल के इसको फ्लफ़ी करते हैं। लेकिन मैं इससे कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर से, और इससे बहुत आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो 3-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, इससे 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। और कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। इस तरह से हमें इसको बिल्कुल फ्लफ़ी करना है। जब तक ये बिल्कुल लाइट ना हो जाए तब तक हमने इसको चलाना है, और इससे हैंड ब्लेंडर से बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ में साइडों में जो लगा है, हाथ से अगर आप करते हैं वो तो आप साथ ही साथ लेके जा सकते हैं। और जब इस तरह से करें तो स्पैटुला से इस तरह से साइडों में जो लगा हुआ है उसको अंदर कर लें, ताकि सारी दाल जो है ठीक से फिट जाए। यहाँ मैंने ऑरेंज रेड कलर थोड़ा सा डाल लिया है क्योंकि मुझे लाइट कलर लग रहा था। तो इतना ही कलर मैं चाशनी में भी डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम फिर से इसे फेंट लेंगे फ्लफ़ी होने तक। जैसे हम दही बड़े का आटा फेंटते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको फेंटना है और बहुत फ्लफ़ी करना है इसे। तो मैं थोड़ा सा इसे और फेंट लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। और आप इसे कैसे पहचानें कि हमारी दाल जो है जितनी हमने फेंटनी है उतनी फिट चुकी है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसके आसानी से आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपको लेना है किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी, और जब दाल फिट जाए, आपको लगे कि फ्लफ़ी हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा डाल के देखिए। अगर बैटर जो है वो नीचे बैठता नहीं है, ऊपर ही रह जाता है, ऊपर तैरने लगता है इस तरह से, तो समझिए आपकी दाल अच्छी तरह से फिट चुकी है और इमरतियाँ बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए हम भी इनसे इमरतियाँ बना लेते हैं। और इस तरह से मैंने ये ले लिया है पाइपिंग बैग जो आइसिंग के लिए आती हैं, केक वगैरह के लिए। आप चाहें तो इसे दूध की थैली से या जिप-लॉक बैग्स जो मिलते हैं उससे, या कोई भी और थैली जैसे नमक की थैली वगैरह आती है उससे भी बना सकते हैं। उसका एक कोना काट के इस तरह से भर के और ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए और उसके बाद इससे बनाइए। तो मेरे पास ये पड़े हैं तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो इसमें हम भर लेंगे और उसके बाद इस तरह से नीचे प्रेस कर देंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद हम नीचे से थोड़ा सा काटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे। कटिंग आपने उतनी करनी है जितनी मोटी आपको इमरती बनानी है, उस हिसाब से काट लीजिए। मैं यहाँ बहुत कम काट रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने काट दिया है कैंची से। और अब हम इससे इमरती बनाना शुरू करेंगे। इमरती बनाने से पहले इस तरह से टूथपिक वगैरह कुछ डाल के देखिए। और ये देखिए बहुत धीरे से बुलबुले उठ रहे हैं उसके पास, तो इसका मतलब तेल हमारा मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा उठने लगे तो थोड़ा तेल ठंडा कर लें। बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो आपकी इमरती अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम इमरती बनाना शुरू करेंगे। और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, पहले हम बनाएंगे 1-2 राउंड इस तरह से, और रिंग सा बनाने के बाद उसके ऊपर इस तरह से कर्ल्स बनाते चले जाएंगे। थोड़ा हाथ हमें जल्दी हिलाना पड़ेगा और ये जिधर जिधर फ्लोट करेगी हमें उसके साथ साथ चलना होगा।
इसी तरह से सारी इमरती बनाई जाएगी। पहले तो आपको इसका बेस बनाना है रिंग्स बना के, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे से कर्ल्स बनाने हैं। और ये देखिए मेरे पाइपिंग बैग में शायद एयर आ गई तो ठीक से बनी नहीं है, कोई बात नहीं। इसीलिए हलवाई लोग कपड़े में बनाते हैं, आप भी चाहें तो कपड़े के साथ भी बना सकते हैं। पाइपिंग बैग में ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, और कोई बात नहीं, खाने में तो टेस्टी वैसे ही रहेगा ना। घर पे हम ऐसे बना ही सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी वाली भी बना लेंगे। ये देखिए इसमें फिर से रुकावट आ गई है, तो मैं थोड़ा सा आगे से इसको नोच लूँगी और फिर उसके बाद बना दूँगी। तो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहीं से स्टार्ट करिए और फिर से बनाना शुरू कर दीजिए। बस इसी तरह से आप अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ा रिंग बनाइए, छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटा रिंग बनाइए, और अगर मोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और काट लीजिए आगे से। इसी तरह से, और साथ ही साथ जैसे एक साइड से आपको लगता है कि पक चुकी है तो उसे पलटा लीजिए। जितनी आप बना सकें उतनी बनाते जाइए। ये देखिए इस तरह से, और साथ ही साथ जो पहले की बनाई हुई है उनको पलटाते जाइए। और आपको कब निकालनी है? जब ये क्रिस्पी हो जाए। और क्रिस्पी का कैसे पता लगेगा? जब आप इस तरह से इसे हिलाएंगे तो वो स्टिफ होंगी, तो आपकी क्रिस्पी हो गई हैं, निकालने लायक हो गई हैं, वो तल चुकी हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट लग रही है आपको टच करने में तो इसका मतलब वो भी आपकी बनी नहीं है। उसको फ्राई होने दें जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से निकालते हुए हम इसे चाशनी में डालेंगे, और चाशनी हमारी ठंडी होनी चाहिए। और इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है आपने चाशनी में, बस एक तरफ से पहले लगाइए और फिर दूसरी तरफ से पलट दीजिए, और 1 मिनट से भी कम टाइम पे रखिए और उसे निकालते जाइए। इसी तरह से ये भी डाल दिए मैंने, और इनको पलटा के उसी टाइम ही निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा देर आप इसमें रखेंगे चाशनी में, भिगो के छोड़ देंगे तो बहुत सौगी हो जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा, उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से हम इसे फटाफट निकाल लेंगे, और बाकी वाली भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ध्यान में रखना है चाशनी ठंडी होनी चाहिए, मतलब गर्म नहीं होनी चाहिए, और इसको ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखना। जैसे ही आप डालेंगे, क्योंकि हमारी इमरतियाँ जो हैं वो गर्म होंगी और एकदम से चाशनी को सोख लेंगी, तो ज़्यादा देर नहीं रखना है उसको। इसी तरह से आप जितनी चाहें बनाते जाएं, और हम इसी तरह से सारी बना लेंगे। साइज़ आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें, और पतला मोटा भी आप जितना रखना चाहें आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी हिलाना पड़ता है ये कर्ल्स बनाने के लिए, क्योंकि इमरती एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, वो भी आपको ध्यान में रखना होता है, और उसके हिसाब से ही हमें हाथ चलाना होता है। तो इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। और एक साइड से पकती जाए तो उसे पलटा लें। नीचे से उसका कलर जो है डार्क दिखने लग जाता है, पता लग जाता है कि अभी पलटाने लायक हो गई है। आपको लगे कि आपके कर्ल्स बहुत छोटे से घने नहीं बने हैं, तो आप क्या करिए, 2 राउंड कर्ल्स के बना दीजिए, कोई बात नहीं, और सुंदर लगने लग जाता है। डिज़ाइन तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऊपर बना सकते हैं बेस के ऊपर, पर मोस्टली ये सिंपल वाला डिज़ाइन ही चलता है। और भी कई तरह की इमरतियाँ बनाई जाती हैं, वो तो आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से बनाना चाहें। तो चलिए, ये हमारी ये भी बन गई हैं, इन्हें भी हम चाशनी में डाल देते हैं और इनको अलट पलट कर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी इमरतियाँ बना लेंगे, और 200 ग्राम दाल के साथ 900 ग्राम के करीब हमारी इमरतियाँ बन गई थी, और चाशनी बहुत कम बची थी, ना के बराबर ही सारी चाशनी भी पूरी हो गई थी। तो लीजिए, आप भी इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए, और दशहरा मनाइए। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।